इस न्यूज के प्रायोजक हैं रॉकेट प्लस, लाइट ऑन पॉकेट, बिग ऑन परफॉर्मेंस। रॉकेट प्लस, द ग्रेट खली का वादा, रॉकेट ईवी चले सबसे ज्यादा। रॉकेट प्लस की डीलरशिप लेने के लिए दिए गए इस नंबर पर संपर्क करें 9878740455। सत्ता में रहते 5 साल जयराम ने की हमीरपुर की अनदेखी सीएम। हमीरपुर के लोग मेरी ताकत, हर पल दिया साथ सुखू। कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल रायजादा ने हमीरपुर लोकसभा सीट से नामांकन किया। हमीरपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल रायजादा ने आज मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की उपस्थिति में अपना नामांकन दाखिल किया। इसके बाद हमीरपुर पुलिस लाइन ग्राउंड में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमीरपुर के लोग मेरी ताकत हैं और यहाँ के लोगों ने मेरा हर पल साथ दिया है। आज मैं जिस मुकाम पर पहुंचा हूं उसके लिए हमीरपुर और नादौन की जनता का जीवन भर आभारी रहूंगा। उन्होंने कहा कि लोगों का विश्वास मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। आप सभी के आशीर्वाद से आज एक साधारण परिवार से निकलकर मैं मुख्यमंत्री बना हूं। उन्होंने कहा कि अपने नेता पर विश्वास करने के लिए आज मैं सबको धन्यवाद देता हूं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर हमीरपुर जिला की अनदेखी का आरोप लगाते हुए ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार में हमीरपुर जिला से जानबूझकर एक भी मंत्री नहीं बनाया गया। 40 लाख रुपया की RT-PCR की मशीन दी जो उनको देनी चाहिए थी, अपनी संसद निधि से उन्होंने नहीं दी। 20 साल अनुराग ठाकुर जी को संसद बने हुए होंगे हैं। मैं चाहूंगा एक बार रायजादा जी को भी मौका दीजिए, एक बार रायजादा जी को मौका दीजिए। 3.5 साल हमारी सरकार है, 3.5 साल में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के साथ पूरे हिमाचल की तस्वीर बदलेगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। हमने विधवा बच्चों को भी 27 साल की उम्र तक गोद लिया, उसकी सारी शिक्षा का खर्चा हमारी सरकार उठाएगी। 70 साल से ऊपर के जितने भी बुजुर्ग हैं उनकी बीमारी का सारा खर्चा हिमाचल प्रदेश की सरकार उठाएगी। इसीलिए मैं आज आपके बीच ये कहने आया हूं, ये चुनाव कोई साधारण सा चुनाव नहीं है। आपका एक वोट तय करेगा कि ये बिकने वाली राजनीति बंद होनी चाहिए। तो क्या बंद होनी चाहिए? आपका एक वोट तय करेगा कि लोकतंत्र में ताकत जनबल है, धनबल नहीं। आपका एक वोट यह तय करेगा कि भविष्य की राजनीति बिकाऊ या साफ और ईमानदार स्वच्छ छवि के लोगों के बीच होनी चाहिए। आज मैं आपके बीच सिर्फ ये कहने आया हूं, मुझे पता है कि काफी 10 बजे से आप लोग बैठे हैं और शाम का समय है, आपने जाना है, कि आप इस बार संसदीय सीट से रायजादा के रूप में मुझे देखिए। मैं दावा करता हूं आपके सभी काम हम पूरे करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से मेरे साथ एक नारा लगाएंगे, बिकाऊ नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। बिकाऊ पार्टी की भी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मतलब भारतीय जनता पार्टी जो जनता की भावनाओं से खिलवाड़ करती है वो नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और इसके साथ ही ये सब खरीदने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जो लोग जनता की भावनाओं से खरीदकर सत्ता की कुर्सी हथियाना चाहते हैं। जब नोट के दम से, आपके वोट के दम से वो सरकार नहीं बना सकते, तो पैसे के दम से सत्ता की कुर्सी को हथियाना चाहते हैं। तो इस बार लोकसभा में क्या आप इन लोगों का साथ देंगे? दोनों हाथ खड़ा करके बोलिए। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं
मैंने तो जीवन में 40 साल संघर्ष किया है, ना मुझे कुर्सी की भूख है और ना ही मुझे कुर्सी का चाहत ज़्यादा है। लेकिन जो कुर्सी मुझे दी गई है कांग्रेस की महान पार्टी में राहुल गांधी जी ने, उस कुर्सी में जब तक मैं रहूंगा भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा। मैं 15 महीने में आपके सामने एक बात कहना चाहता हूं। मुख्यमंत्री बना, 1 महीने बाद मैं अपनी विधानसभा लदौन आया, जिला हमीरपुर में आया। मैंने पूरी योजनाओं का विस्तृत रिपोर्ट तैयार की। जयराम ठाकुर जी से मैं पूछना चाहता हूं, आप मुख्यमंत्री थे, आपने हमीरपुर जिले को जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ था, एक भी मंत्री नहीं बनाया जहां से एक मुख्यमंत्री होता था और एक शिक्षा मंत्री होता था। 15 साल पहले धूमल जी ने बस अड्डे की शिलान्यास किया, 1 पैसा नहीं दिया। मैंने उस बस अड्डे पर युद्ध स्तर पर काम शुरू हो गया है। 9 महीने के भीतर वो बस अड्डा बन के तैयार होगा, अंतरराष्ट्रीय स्तर का बस अड्डा तैयार। आज गांधी चौक की शोहरत देखिए। मैं कभी एक बार शौचालय गया, इतनी बदबू आती थी, मैंने गांधी चौक और हमीरपुर बाजार को पुनः जो भी तारे लटकी है उसके पुनर्निर्माण के ऑर्डर दिया और उस पर तुरंत प्रभाव से काम शुरू हो गया। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मुझे राजनीति में ये सब चीजें इसलिए बतानी पड़ रही है कि कुछ लोग आजकल भाषण में इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, पर मैं एक बात बताना चाह रहा हूं। 15 महीने में मुझे सिर्फ 9 महीने पूरी तरह काम करने का मौका मिला और 9 महीने में 4 महीने हम आपदा से लड़ते रहे। 2 महीने में खुद बीमार हो गया। मैं अपनी सेहत की चिंता ना करने के बाद भी आपके बीच आपके लिए योजनाएं बनाता रहा। बिस्तर पर लेटा हुआ था, मैं पूछता था कि हमारा राजस्व में कितनी बढ़ाई है, उगाई पैसा बढ़ रहा है। जवाब आता था आज हम 1500 करोड़ बढ़ गए, क्योंकि मेरे मन में ये पीड़ा थी कि जो बेटी 18 साल की उम्र पार कर चुकी है, जब तक उसके शरीर में अंतिम सांस है, उसको हमने वादा किया है कि हम उसे हर महीने 1500 देंगे और हमने उस वादे को निभाया। महिलाओं को, एक परिवार में जितनी भी महिलाएं होगी उनको 1500 रुपया मिलना शुरू हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव आयोग के पास गए, जयराम ठाकुर जी, और चुनाव आयोग के पास जाने के बाद उन्होंने उसको रुकवाने की कोशिश की। चुनाव आयोग ने अभी हमें ये परमिशन दी है कि आप फॉर्म जमा करवाइए।